इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने 9 क्रिकेट के कवानीन को तब्दील किया है, थोड़ी सी चेंजेस लाई है। अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो आप लोगों के लिए ये रूल समझना और जानना बहुत जरूरी है। अगर रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, आप लोगों के लिए ये समझना जरूरी है। इस रूल को जरा समझिएगा, ये रूल कहता क्या है। आप लोगों ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सुनी होगी कि अंपायर कॉल पे जो है वो आउट करार नहीं दिया गया था। वो आउट थे और अंपायर ने नॉट आउट दिया था, तो वो नॉट आउट नहीं था और पाकिस्तान वो मैच साउथ अफ्रीका से हार गया था। बेसिकली ये रूल है क्या और आईसीसी ने इसको तब्दील कैसे किया। अगर 50% से भी कम अगर बॉल विकेट को हिट कर रहा है और अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया है तो इसको पहले अंपायर कॉल के ऊपर ही रखा जाता था। अब आईसीसी का रूल क्या कहता है? आईसीसी का रूल ये कहता है कि अगर आपका 50% से भी कम अगर बॉल हिट कर रही है और अंपायर ने नॉट आउट भी दिया है तो वो आउट करार दिया जाएगा, अगर 50% से भी कम विकेट को बॉल हिट कर रही है। रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो डीमेरिट पॉइंट, किसी भी प्लेयर को अगर 3 डीमेरिट पॉइंट दिए जाते हैं तो उसको कुछ अरसे के लिए बैन कर दिया जाता है। लेकिन अब होगा क्या, किसी भी प्लेयर किसी भी टीम को अगर पहले डीमेरिट पॉइंट मिले हैं तो अब उसके डीमेरिट पॉइंट को सितंबर तक के लिए खत्म कर दिया गया है। सितंबर से नए डीमेरिट पॉइंट, चाहे वो टीम्स के हैं चाहे वो प्लेयर्स के ऊपर लगे हैं डीमेरिट, उसको खत्म करके सितंबर से नए डीमेरिट पॉइंट का सिलसिला शुरू होगा। और ये याद रहे, अगर किसी भी खिलाड़ी को अगर डीमेरिट पॉइंट 3 मिल जाते हैं तो फिर उसके ऊपर तकरीबन 2 से 3 मैच का फाइन भी लग सकता है और 2 से 3 मैच का उसके ऊपर बैन भी लग सकता है। रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, देखिए ये रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले टेस्ट क्रिकेट में होता क्या है, अब तक होता क्या रहा है कि 80 ओवर के बाद फील्डिंग साइड को 2 नए रिव्यू दे दिए जाते थे। लेकिन अब होगा क्या कि 80 ओवर के बाद भी, चाहे 100 ओवर की गेम है चाहे 150 ओवर की एक इनिंग है, उसके अंदर 2 से ज्यादा रिव्यू का यूज फील्डिंग साइड या बैटिंग साइड नहीं कर सकती है। पहले होता यह था कि 80 ओवर के बाद दोबारा अगर एक फील्डिंग साइड ने या बैटिंग साइड ने उन दोनों रिव्यू को जाया कर दिया होता था तो 80 ओवर के बाद उनको दोबारा रिव्यू दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरे मैच में, पूरी इनिंग में, चाहे वो 150 में ओवर की एक इनिंग हो चाहे 120 ओवर की एक इनिंग हो, लेकिन उस ओवर में यानी कि पूरे इनिंग में सिर्फ 2 ही रिव्यूज दिए जाएंगे। रूल नंबर 4 ये कहता है आईसीसी का, जो कि आईसीसी ने बनाया है, वो ये कहता है कि पहले होता क्या था कि 25 ओवर के बाद जो है यानी कि 25 ओवर तक 2 नए बॉल 50 ओवर में चलते थे, फिर उसके बाद एक बॉल का यूज होता था। लेकिन अब होगा क्या, इसको आईसीसी ने बढ़ा दिया है। अब 34 ओवर के बाद जो है वो 34 ओवर तक 2 नए बॉल दोनों एंड से लगे रहेंगे। 34 ओवर के बाद यानी कि आखिरी जो 16 ओवर है वो फील्डिंग साइड ये डिसाइड करेगी कि उनको कौन से बॉल से यूज करना है, कौन सा बॉल उनको आगे 16 ओवर तक लेकर चलना है। जबकि इसी तरीके से अगर खुदा ना खास्ता अगर मैच बारिश की नजर हो जाता है या बारिश की वजह से छोटा मैच हो जाता है, 25 ओवर का या इससे भी कम ओवर का हो जाता है, तो फिर एक ही बॉल यूज होगा दोनों एंड से। जबकि इसके अलावा अगर मैं बात करूं रूल नंबर 5 की, यह है जनाब कंकशन रिप्लेसमेंट रूल इसको कहा जाता है। ये कंकशन रिप्लेसमेंट इसलिए है, बेसिकली ये रूल ये कहता है कि पहले होता क्या था कि कोई भी बैट्समैन इंजर्ड हुआ है, कीपर इंजर्ड हुआ है, बॉलर इंजर्ड हुआ है। ये इसकी लेटेस्ट एग्जांपल ये है कि इंग्लैंड इंडिया की लेटेस्ट T20 सीरीज गुजरी है अभी, जिसके अंदर जोस बटलर की तरफ से एक बड़ा जबरदस्त बयान आया था कि शिवन दुबे जो कि एक ऑलराउंडर है उसको जो है वो हर्षित राणा ने कैसे रिप्लेस कर लिया। अब होगा क्या कि टॉस से पहले अगर बैटर इंजर्ड होगा तो टॉस से पहले ही रेफरी को बता दिया जाएगा कि ये हमारी बैटिंग में रिप्लेसमेंट है, ये हमारी कीपिंग में रिप्लेसमेंट होगी। कीपर है, अगर कीपर इंजर्ड होता है तो ये हमारी कीपिंग में रिप्लेसमेंट है। जबकि इसी तरीके से फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर में हमारी ये रिप्लेसमेंट आएगी। स्पिनर है तो हमारी स्पिनर में ये रिप्लेसमेंट आएगी। अगर हमारा ऑलराउंडर अनफिट हुआ है तो ऑलराउंडर में ये रिप्लेसमेंट आएंगी। बेसिकली रिप्लेसमेंट टॉस के वक्त ही रेफरी को आगाह कर दी जाएगी, बता दी जाएगी। ये है रूल नंबर 5।
रूल नंबर 6 बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये रूल आपको ऐसे याद आएगा 2024 का। जरा फाइनल मैच याद कीजिए, डेविड मिलर का वो कैच आपको याद होगा, बड़ी कंट्रोवर्सी उसके ऊपर हुई थी। पहले बेसिकली ये रूल होता क्या है, पहले ये होता था कि चाहे बाउंड्री के ऊपर 2 मरतबा 3 मरतबा हवा में, चाहे वो बाउंड्री से बाहर है, 2 मरतबा 3 मरतबा उसको थप्पड़ मार के उसको जो है दोबारा बाउंड्री के अंदर कैच ले लिया जाता था। लेकिन आईसीसी ने इसको थोड़ा रिफाइन किया है। आईसीसी ने इसको यह किया है कि आप बाउंड्री लाइन के बाहर 1 मरतबा से ज्यादा आप बॉल को टच नहीं कर सकते। अगर आपने बाउंड्री लाइन के बाहर 1 मरतबा से ज्यादा बॉल को टच किया, अगर क्लियर कैच भी अंदर बाउंड्री लाइन के अंदर आपने ले भी लिया उसके बाद, लेकिन वो कैच तस्वर नहीं किया जाएगा, बल्कि वो छक्का ही दिया जाएगा। ये है रूल नंबर 6। जबकि रूल नंबर 7 की बात करें तो ये थोड़ा कीपिंग से रिलेटेड रूल है। और ये रूल ये कहता है कि देखिए, इससे पहले होता क्या है कि स्टंप अगर विकेट कीपर बैट्समैन को करता है तो वो होता क्या था कि उसी के साथ ही जो है वो चेक किया जाता था। अगर बॉल बैट से थोड़ा सा कनेक्टेड है या थोड़ा सा क्लोज जा रहा होता था तो वहीं पे डीआरएस भी चेक कर लिया जाता था, यानी कि वो जो स्लिको होता है उसको भी चेक कर लिया जाता था कि कॉर्ड बिहाइंड भी है या कॉर्ड बिहाइंड नहीं हुआ है, इसको भी वहीं पर ड्यूरिंग स्टंपिंग चेक कर दिया जाता था। लेकिन अब आईसीसी ने इसको भी तब्दील किया है और आईसीसी इस पर यह कहता है कि अगर स्टंपिंग का रूल है तो वो स्टंपिंग ही में कंसीडर किया जाएगा। अगर बॉलर को लगता है, अगर फील्डिंग साइड को लगता है कि ये कॉर्ड बिहाइंड भी हो सकता है तो उसको एक अलहदा से रूल लेना पड़ेगा। वो रूल लेगा तो उसको चेक किया जाएगा, अदरवाइज स्टंपिंग के अलावा स्निकों को चेक नहीं किया जाएगा। ये आईसीसी ने रूल नंबर 7 में तब्दीली की है। रूल नंबर 8 बेसिकली ये आईसीसी का कहता है कि इस बार ये बैटिंग में रूल चेंज किया है, बैट का रूल चेंज किया आईसीसी ने। आईसीसी का कवानीन अब तब्दील हो चुका है। पहले होता क्या है कि बैटर जो है वो अक्सर औकात में एक लंबे लंबे जो है वो नुकीले बैट जो है वो बनवा लेते हैं ताकि उसको एज लगे तो वो भी छक्का जो है वो पीछे चला जाता है। लेकिन अब आईसीसी ने इसके ऊपर जो है वो रूल बना दिया है कि जो बैट की जो बेसिकली जो डेप्थ होती है वो 8 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि बैट की जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जबकि इसके अलावा भी अगर बात करें रूल नंबर 9 की, अगर मैं बात करूं उसमें भी बड़े इंटरेस्टिंग है। अंपायर के ऊपर यह फैसला छोड़ा गया कि अगर फील्डिंग साइड या बैटिंग साइड में से किसी भी खिलाड़ी का रवैया अगर ठीक नहीं है, प्लेइंग एरिया के अंदर, प्लेइंग एरिया में अगर ठीक नहीं है रवैया, चाहे प्लेयर्स के साथ हो चाहे अंपायर्स के साथ हो, किसी भी तरीके से अगर इस रूल में अगर अंपायर को ये लगता है कि फील्डिंग साइड का या बैटिंग साइड का किसी भी खिलाड़ी का रवैया ठीक नहीं है तो फौरन उसी वक्त अंपायर जो है वो इस रूल के तहत उसको फौरन फील्डिंग या बैटिंग साइड से बाहर भेज सकते हैं, उसके ऊपर जुर्माना भी आयद किया जा सकता है अंपायर्स की तरफ से। ये है आईसीसी के वो 9 कवानीन जो कि 2025 में तब्दील किए गए हैं। आपको इनमें से कौन सा रूल पसंद आया, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो खैर, थैंक यू सो मच।